चाहे अरोमा क्रॉप्स हों या उससे निकले एसेंशियल ऑयल या खुशबूदार तेल से बने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, इनकी गुणवत्ता अंतरराष्ट्रीय स्तर की हो। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर बिंदु पर विशेष ध्यान रखा जाता है। सीमैप लखनऊ ने डिस्टिलेशन यानी आसवन के लिए कई उन्नत डिजाइन तैयार कर उसका मास प्रोडक्शन कराया है, ताकि किसानों को उनकी जरूरत के हिसाब से छोटी या बड़ी उपयुक्त डिस्टिलेशन यूनिट्स दी जा सकें। इस क्रॉप में स्टेम, लीफ और फ्लावर तीनों में इसमें ऑयल होता है, ऑयल कंटेंट होती है। तो इसको हम 6 इंच, 8 इंच या 10 इंच, 1 फीट जैसा भी स्टेम अगर मोटा ज़्यादा है तो उसको 1 फीट छोड़ देते हैं, वरना हार्वेस्ट करके एज इट इज़ उसको इस टैंक में भर देते हैं। फिर नीचे से आग जलाते हैं। आग जलाने पे इसमें वही पानी वाला सिस्टम बॉयल होता है और ऑयल जो होता है पानी के साथ वेपर अप होता है। वेपर अप होने के साथ जो है आगे कंडेंसर लगा हुआ है, वहाँ पे हम कंडेंस कर लेते हैं। फिर नीचे फनल लगे हुए हैं जिसमें से सेपरेट कर लेते हैं ऑयल को अलग और वाटर को अलग। पारंपरिक हाइड्रो बेस्ड भभ का आसवन इकाई भी इस वक्त काफी इस्तेमाल में है, खासकर इत्र नगरी कन्नौज में। लेकिन CSIR लैब्स के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित आसवन इकाइयों की खूबी ये है कि इनमें तेल की रिकवरी 10 से 12% अधिक होती है। 5 से 6 घंटे की जगह 3 से 4 घंटे में तेल निकल आता है। 20 से 30% तक ईंधन की बचत हो जाती है। टिकाऊ, रख रखाव में आसान होने के साथ ये 200 किलो से लेकर 2000 किलो की क्षमता में उपलब्ध है। किसान जो नॉर्मल डिस्टिलेशन यूनिट लगाता है उसकी तुलना में जो हमारी डिस्टिलेशन यूनिट्स हैं उसमें 15 से 20% ऑयल की यील्ड बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हर एक स्टेप पे अगर हम 15% 20% की इंक्रीज़ कर सकें तो टोटल मिला के 50 से 60% की इंक्रीज़ हो जाती है। तो हर एक जो लैब है वो इम्प्रूव्ड वैराइटीज़, इम्प्रूव्ड एग्रो टेक्नोलॉजीज़, इम्प्रूव्ड डिस्टिलेशन यूनिट्स ये किसानों को अवेलेबल करा रही हैं, जिससे कि वो उनको उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अधिक से अधिक बढ़ सके। ग्लोबल मार्केट में compete करने के लिए, खरा उतरने के लिए ये भी जरूरी है कि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग परिस्थितियों में तैयार तेल की गुणवत्ता अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से सर्टिफाइड हो। इसलिए अरोमा मिशन से जुड़ी एजेंसियों में एक से एक अत्याधुनिक लैब्स तैयार किए गए हैं। यहाँ उच्च स्तर की गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री मशीन लगाई गई हैं, जिनका इस्तेमाल फ्रांस के ग्रास शहर के उन्नत लैब्स में भी होता है। ये मशीन हर प्रकार के एसेंशियल ऑयल के घटकों का प्रतिशत बताने के साथ उनकी अरोमा प्रोफाइल भी तैयार कर देती है। इस जंगली गेंदे के तेल से हमने 2 मॉलिक्यूल्स जो करीब 50% जंगली गेंदे के तेल में होते हैं वो हमने सेपरेट किए हैं। इनमें से एक ऑसिमीन है और दूसरा डाईहाइड्रोटेजिटोन है। डाईहाइड्रोटेजिटोन जो है हमारे घरों के जो गेंदे होते हैं उन गेंदों के अंदर जो खुशबू होती है उस खुशबू का होता है। अगर आप देखें तो तीनों को आप देख करके ही बता सकते हैं कि तीनों अलग हैं, लेकिन जो ये टेजिटस माइन्यूटा का ऑयल है उसके अंदर से ये 2 मॉलिक्यूल्स हमने निकाले हैं इनकी गुणवत्ता पहचानने के लिए। अरोमा मिशन के तहत एक कोशिश तो ये है कि किसान अच्छी गुणवत्ता वाले प्राकृतिक तेलों का उत्पादन करें, और दूसरी कोशिश ये हो रही है कि इन तेलों से कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी तैयार किए जाएं, ताकि किसानों को अच्छी कीमत मिले, तेलों की डिमांड भी बढ़े। IIIM जम्मू के लैब्स में अरोमा किट्स के साथ मस्कीटो रिपेलेंट्स तैयार किए गए हैं, तो NBRI लखनऊ के लैब्स में हैंड सैनिटाइजर और डिसइंफेक्टेंट्स जैसे प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। 2 प्रोडक्ट NBRI ने डेवलप किए हैं। एक अल्कोहल फ्री हैंड सैनिटाइजर है जो डिफरेंट वेरिएंट्स, डिफरेंट एरोमेटिक फ्लेवर में अवेलेबल है, डेवलप किया है। दूसरा है फ्लोर क्लीनर, और ये प्रोडक्ट केवल एंटी माइक्रोबियल और फ्लोर क्लीनर का ही काम नहीं करता है, इसमें विशेष फीचर्स भी हैं, जैसे इंसेक्ट रिपेलेंट एक्टिविटी भी है इसमें।